जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत फूलिया इन दिनों विवादों के गहरे दलदल में फंसी हुई है। एक तरफ विकास के नाम पर योजनाओं की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि पंचायत की बागडोर अब चंद लोगों के हाथों में कठपुतली बनकर रह गई है। और इस बार मामला सीधा टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। साल 2024-25 में ग्राम पंचायत फूलिया द्वारा विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसमें एसआर एंटरप्राइजेज नाम की प्रतिष्ठित फर्म को काम सौंपा गया। टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के तहत हुई और फर्म ने तकरीबन 3,60,000 की तय रकम समय पर पंचायत कार्यालय में जमा करवा दी। काम भी तय मानकों के अनुसार किया गया, जैसा ग्राम पंचायत ने उनको दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि फर्म की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर दोनों पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन जैसे ही 2025-26 में पुनः टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, उसी फर्म को एक अनोखे और नाजायज बहाने से बाहर कर दिया गया। पंचायत की टेंडर कमेटी ने एसआर एंटरप्राइजेज को अनक्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। कारण बताया गया है कि फर्म की ओर से जो डिमांड राशि यानी कि डीडी जो जमा की गई है, वह इस कारण से अमान्य है क्योंकि वह फर्म के खाते से नहीं काटी गई थी। अब यह तर्क अपने आप में न केवल गलत है बल्कि नियमों के विरुद्ध भी है। एसआर एंटरप्राइजेज ने नियमानुसार डीडी बनवाया और उसे ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाया। डीडी वैध बैंक से था, उसकी वैधता और राशि में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन पंचायत कमेटी ने कहा कि यह डीडी फर्म के खुद के बैंक खाते से नहीं काटी गई है, इसलिए उसे अस्वीकार किया गया है। अब सवाल यह है कि सरकारी टेंडर प्रक्रिया में ऐसा कौन सा स्पष्ट नियम है जो ये कहता हो कि डीडी जरूरी फर्म के नाम से ही होनी चाहिए और उसके खाते से ही कटनी चाहिए। डीडी का मूल उद्देश्य यह होता है कि वह एक सुरक्षित बैंकिंग दस्तावेज हो जो दर्शाता है कि टेंडर के लिए आवश्यक राशि ब्लॉक की गई है और पंचायत को भुगतान के लिए आश्वस्त किया गया है। कहीं भी यह नहीं लिखा होता है कि वह डीडी फर्म के खुद के खाते से कटे, खासकर तब जब डीडी की राशि और वैधता दोनों सही हो। दरअसल पर्दे के पीछे की सच्चाई कहीं और छुपी है। एसआर एंटरप्राइजेज को बाहर करने की यह कवायद इसलिए की गई ताकि सरपंच निर्मा देवी के देवर प्रकाश राम की फर्म चामुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया जा सके। यह वही फर्म है जिसे पंचायत का काम पहले से ही अनऑफिशियल रूप से दिलवाने की कोशिश चल रही थी। अब इसे ऑफिशियल जामा पहनाने की जो है वो तैयारी कर दी है। ग्राम पंचायत फूलिया में टेंडर प्रक्रिया में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक फर्म को बाहर करने की साजिश नहीं बल्कि सरकारी नियमों और प्रक्रिया और शपथ पत्र की सीधी अवहेलना है। यह बात बेहद जरूरी है कि आमजन यह समझे कि पंचायत में टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की रीढ़ है। और जब यह रीढ़ तोड़ दी जाए, वो भी नियमों को जानते हुए, तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ भी विश्वासघात होता है। सरकारी टेंडर प्रक्रिया के तहत जब भी कोई व्यक्ति संस्था निविदा में भाग लेती है तो उसे एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होता है। इस शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि टेंडर किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि जैसे कि सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव या ग्राम विकास अधिकारी अथवा कहने का मतलब यह कि उनके परिवारजनों या रिश्तेदारों या उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप जुड़े हुए किसी भी संस्थान के व्यक्ति द्वारा नहीं भरा गया हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो टेंडर स्वतः अमान्य माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जब यह नियम पहले से ही लिखा और स्वीकार किया गया है तो फिर सरपंच निर्मा देवी के देवर प्रकाश राम के नाम से चामुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर स्वीकार करने की कोशिश कैसे की जा सकती है। यह भी गौरतलब है कि जब एसआर एंटरप्राइजेज ने नियमानुसार जमा करवा दिया है, जब उसकी राशि, वैधता, बैंक, तारीख सब कुछ सही था, फिर भी उसे एक मनगढ़ंत कारण के आधार पर अयोग्य करार दे दिया गया ताकि सरपंच के परिवार की फर्म को रास्ता दिया जा सके। ऐसा करते समय इस बात की भी परवाह नहीं की गई कि वह फर्म शपथ पत्र की शर्तों को पूरी तरीके से तोड़ रही है। पंचायत की साख बचाने के नाम पर नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई है जिसे देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि यह पूरा खेल पहले से तय था। पंचायती व्यवस्था में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने सगे संबंधी को ठेका नहीं दिला सकता, लेकिन यहाँ तो सरपंच और पंचायत कर्मी मिलकर उसी देवर की फर्म को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। इतना ही नहीं, पंचायत की असल गतिविधियों को सरपंच प्रतिनिधि जो है हाकम राम वो पूरा देख रहा है, जो खुद पंचायत में निर्वाचित नहीं है लेकिन लगभग हर काम में दखल रखता है। यह प्रतिनिधि दरअसल सरपंच की छाया बनकर पंचायत को अपने मन माफिक चला रहा है, ऐसा महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है। अफसरशाही भी इस खेल में मुक्तसर बनी हुई है या फिर शायद जानबूझकर आंखें मूंद रही है। इस अन्याय और मिलीभगत के खिलाफ महेंद्र सिंह, जो एसआर एंटरप्राइजेज के ठेकेदार हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस भ्रष्टाचार का विरोध किया। उन्होंने पंचायत के इस मनमाने फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। महेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत का माहौल अब पारदर्शिता और विकास से ज्यादा परिवारवाद और सांठगांठ से भरा हुआ है। अगर यही चलता रहा तो न पंचायत में काम बचेगा न जनता का विश्वास। यह मसला सिर्फ एक फर्म का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की साख है। अगर
पंचायतों में ही नियमों को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने जाने लगा तो फिर भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जैसलमेर प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा, क्या जनप्रतिनिधियों के ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी, या फिर यह मामला बाकी हजारों मामलों की तरह सिर्फ कागजों में दबकर रह जाएगा। अब वक्त है कि ऐसे मामलों में तत्काल और निष्पक्ष जांच हो। अगर पंचायत प्रतिनिधि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई यानी ग्राम पंचायत में आम जनता का भरोसा कायम रहे। वरना ये सिलसिला चलता रहेगा और हर गांव विकास की जगह साजिशों की प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा। आगे वीडियो में देखिए कि जो महेंद्र सिंह है, SR एंटरप्राइजेज के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। दरअसल ये महेंद्र सिंह उसी गांव के निवासी है, उसी ग्राम पंचायत के निवासी है। वो आपको पूरा मामला आगे वीडियो में दिखाएंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत फुलिया का है, पंचायत समिति सम का। मैंने पिछली बार 2025-26 का टेंडर भरा था इस बार, और पिछली बार भरा था 24-25 का। नरेगा को मेरा टेंडर हो रखा था और उस टाइम मैंने DD भी कटा के जमा कराई थी, और उसके बाद मेरे को क्वालिफाई करके टेंडर मेरा ग्राम पंचायत फुलिया में। इस बार मैंने वापस नरेगा टेंडर लगा, तब मैंने वापस टेंडर डाला। डालने के बाद मेरे को एक बार तो पहले मना कर दिया कि DD आप मेरे को हमारे को दो, मतलब टेंडर लेने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने वापस बोला, रिक्वेस्ट की, VDO साहब को बोला, तब टेंडर डलवा दिया। डलवाने के बाद अब मेरे को वापस अनक्वालिफाई कर रहे हैं। उनका बता रहे हैं कि मतलब आपकी DD है जो दूसरी फर्म के खाते से वगैरह ऐसे कटा हुआ है नहीं, और अनक्वालिफाई कर रहे। मैंने 2024-25 का जो टेंडर था उसमें 3,57,000 की DD थी, वो ऑलरेडी मैंने पंचायत के खाते में जमा करा रखी है, फर्म के ही खाते से ट्रांसफर की हुई DD दी हुई थी, और अब मेरे को अनक्वालिफाई कर रहे हैं। और दूसरी जो फर्म है वो सरपंच के भाई की फर्म है, उसी को ही वापस टेंडर देने की फिराक में है। और इससे पहले 2-3 साल से लगातार काम कर रहे हैं उसी फर्म के। नरेगा का मतलब 23-24 का जो बजट है उसमें बिल फीड किए हुए धरातल पे उनका कोई काम है नहीं। पैसे गबन करने के चक्कर में वापिस उसी फर्म को टेंडर दे रहे हैं। और अब जो कमेटी बनाई हुई अध्यक्ष वगैरह है वो उसी का भाई है, उसी के कारण उस फर्म को काम देने के लिए। आपके ग्राम विकास अधिकारी है वो कौन? वो गुलाबा राम जी करके है। वो कह रहे हैं कि मेरा हाथ में है नहीं, सरपंच साहब से बात करो। कारण हाथ में तो उसका साइन साइन तो करवा दिए, बाकी कुछ खुद के ऊपर लेने चाहते नहीं है कि सरपंच से बात कर लो, आप बैठ के कर लो। मामले को लेकर उच्च अधिकारी को मैंने मैडम को बोला, CO मैडम को, और VDO साहब को भी बोला है। क्या रिस्पॉन्स? वो कह रहे हम करवा देंगे बाकी कुछ। और गिशुलाल जी है, वो तो मेरे को रिक्वेस्ट करेगा आप टेंडर डालो मत, सरपंच का है वैसे। गिशुलाल जी कौन? AA है।